मैं भी शरीक हूँ। धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोता है, ऐसे कातिल का तो मजहब में कोई होता है। धरती माता है, उसे बांटता है जो कोई, उससे बढ़कर कोई गद्दार नहीं होता। हिंदुस्तान को भी कह रही हूँ, पाकिस्तान को भी कह रही हूँ, पाश्चात्य देशों को भी कह रही हूँ, फूलों की ये खुशबू कहीं बेकार न हो जाए। फूलों की ये खुशबू कहीं बेकार न हो जाए। फूलों की ये खुशबू कहीं बेकार न हो जाए। पतझड़ का ये मौसम कहीं मधुमास न हो जाए। अब भी है वक्त, जागो मेरे देश के लोगों, डर है कि कलम फिर मेरी तलवार हो जाए। इसका मतलब परिस्थितियां अवध से बदल गई। जवानी तो कुछ निकल रहा है। एक नया गीत जी के चरणों में हाजिर करते हैं। आपको भी प्रणाम। बचपन के दिन बीत गए, बचपन के दिन बीत गए, टूटा स्वप्न सलोना है। सच के चली मैं द्वार पिया के, अब क्या होना। थोड़ा सा आध्यात्मिक भी, घुल घुल कर में जली मोम सी आग लगाकर जीवन में कुछ भी शेष रहा नहीं अब तो इस यौवन के उपवन में। अब तो अपने ही आंसू से मन के जख्मों को धोना है। सच के चली मैं द्वार पिया है। ईश्वर आस्था के, विश्वास के, आत्मीयता के, अब वो ये क्या होना है। अंतर तक में टूट चुकी हूँ, आशाओं को छोड़ चुकी हूँ। हिमानी आंखें पूर्णम हो गई, चलते चलते राह थकी हूँ। कितनी दूर निकल आई हूँ, चारों का कोई और छोड़ नहीं। कितनी दूर निकल आई हूँ, न जाने कहाँ बिछोना। चलते चलते राह थकी हूँ। मेरी इच्छा के तारों को क्यों किसने आकर मोड़ दिया। सपनों के हर सिंगार को किसने आकर तोड़ दिया। खुली हुई अब इन आंखों में कब तक स्वप्न संजोना है। सच के चली में बात किया, अब रोके क्या होना है। सजा दिया दिल दर्दों ने, दुख ने बंधन बाढ़ लगाए। आंसू हमसे आकर लिपटे, पीड़ा ने हम गले लगाए। धूप छाँव पाना खोना, जीवन तो एक छलना है। सच की चली में बात किया है, अब वो क्या होगा। आँखों में समरसता हो तो पतझड़ भी सावन लगता है। आँखों में समरसता हो तो पतझड़ भी सावन लगता है। उनमें खुशबू हो कोई तो नीम चंदन सुख दुख कुछ भी नहीं जगत में। हमने बहुत कष्ट झेले, अभी मेरे डकैती पड़ गई, फिर भी मस्त हूँ। सुख दुख कुछ भी नहीं जगत में, मन की दो स्थितियां
तीर खींचते हैं अपनी ही माता का खुलेआम घनश्याम हमारे देश में। मुझको अपने घर भी छोड़ना डर लगता है, मुझको अपने घर भी छोड़ना डर लगता है कि सद्दाम हमारे। प्रोफेसर वसीम बरेली के बाद मोहतरम नीरज साहब, ये इतने नाम हैं, इनके अलावा अगर कोई नाम भूला भटका हो तो आप लिखा सकते हैं इसमें। स्वर्ण भारती अपनी कविता से नवाज रही थी। अब अपने प्रिय शहर लखनऊ पर एक अदा पेश करना चाहूँगा। तहजीब व तमद्दुन का ये शहर पुराना है, तहजीब व तमद्दुन का ये शहर पुराना है और इस शहर लखनऊ का अपना ये ख़जाना है। तहजीब व तमद्दुन का ये शहर पुराना है, इस शहर लखनऊ का अपना ये ख़जाना है और कायम रहे हमेशा यहाँ अमन और मोहब्बत, कायम रहे हमेशा यहाँ अमन और मोहब्बत। इस शहर के लोगों को ये फ़र्ज़ निभाना है, इस शहर के लोगों को ये फ़र्ज़ निभाना है। और गज़ल से पहले एक बतौर पेश करना चाहूँगा। बरसों निभाया जिनसे मिलते नहीं खुशी से, बरसों निभाया जिनसे मिलते नहीं खुशी से, तो ऐसे में याद आए कुछ लोग अजनबी से। बरसों निभाया जिनसे मिलते नहीं खुशी से, और ऐसे में याद आए कुछ लोग अजनबी से। इस सच को समझने में कुछ देर तो लगती है, इस सच को समझने में कुछ देर तो लगती है, मतलब के बिना कोई मिलता नहीं किसी से। गज़ल का मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ सबको मिल जाएगा, कौन खुदा को याद करे। सब कुछ सबको मिल जाएगा, कौन खुदा को याद करे, और दुख जीवन में ना आएगा, कौन खुदा को याद करे। शेर सुनिएगा। चाहे जितना उड़ ले इंसान, पंख तो बूढ़े होने हैं। बहुत अच्छे, चाहे जितना उड़ ले इंसान, पंख तो बूढ़े होने हैं, और उम्र मौत को ना लाएगा, कौन खुदा को याद करे। उम्र मौत को ना लाएगा, कौन खुदा को याद करे। धूप खुशी की आई लेकिन कुछ पल की मेहमान रही, धूप खुशी की आई लेकिन कुछ पल की मेहमान रही, और गम का साया ना छाएगा, कौन खुदा को याद करे। नफरत और अदावत ना हो ऐसा तो नामुमकिन है, नफरत और अदावत ना हो ऐसा तो नामुमकिन है, और दुनिया जन्नत हो जाएगा, कौन खुदा को याद करे। दुनिया जन्नत हो जाएगा, कौन खुदा को याद करे। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। संगी साथी और जवानी एक दिन सब खो जाएगा, संगी साथी और जवानी एक दिन सब खो जाते हैं, और ख़ुद को तन्हा ना पाएंगे, कौन खुदा को याद करे। और खुद को तन्हा ना पाएगा, कौन खुदा को याद करे। एक बात कहना चाहूँगा, मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव की बोली अवधी में लिखता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा कि जौने भाव मैया तुम हम का बोलाई हो, गौरे चले आवा की ना हीला ना हवाली। जौने भाव मैया तुम हम का बोलाई हो, गौरे चले आवा की ना हीला ना हवाली। तरस तुम्हारे पाए हम तो निहाल भावा, तुम का निहाल करे मैया हंसवाली। इतना निवेदन है कहा सुनी माफ की है, दे है आशीष हम जाए नहीं खाली, दे है आशीष हम जाए नहीं खाली। अर्जी हमारे हवे मर्जी तुम्हारे पर, एक बार जोर से बजाए दिया।
कि आवे निमंत्रण तो पहुंचे जरूर, आवे निमंत्रण तो पहुंचे जरूर, जो त्याग है बफर सिस्टम तन क्यों न सोचे। आवे निमंत्रण तो पहुंचे जरूर, जो त्याग है बफर सिस्टम तन क्यों न सोचे। मोछा मिलो रे भाव है तरिया रे, धीरे से भीड़ के कोखदर मत पहुंचे। जगह मिले फिर आइटम देखाए, जगह मिले फिर आइटम देखाए, जो होए चुनिंदा तो जीव भर नाचे। जो होए चुनिंदा तो जीव भर नाचे। मौका मिला वही भीड़ के ठौरे में जाऊने के मन होए तमने के पहुंचे। बफर सिस्टम और क्या सभ्यता, ना तो कोई कवि अथवा ना कोई महाकवि रविना मदम नहीं नहीं अभिमानी। कविता और छंद पंद लिखे का सऊर नहीं नहीं, निज जीवन का सुयस निशानी। भोले भाले स्रोतन का खून नहीं पीने वाला, भोले भाले स्रोतन का खून नहीं पीने वाला। मूर्ख बनाओ ना तो पंडित ज्ञानी हूँ, सिर्फ द्रोहियों का बेहिचक करता भंडाफोर। गाँव का हूँ क्या हुआ मैं पक्का हिंदुस्तान। और साहित्यकार शायर संदेश देते हैं, दिशा का बोध कराते हैं, दिशा दशा का बोध कराते हैं। नौटंकी और साहित्य में अंतर देखिए कि होत रहा है नौटंकी बेहूदी बदतमीजी वाली, आदमी पे आदमी हुआ पे जाए झुमका। अब बोले नागी नकारा जो किरनी किरनी गम, बोले नागी नकारा जो किरनी 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 गम। बिल्लो रानी आए से लगाए नहीं झुमका। वही महफिल में हो लाग हाय हाय, दैया दैया लैगा लैगा का बताई तुमका। दैया दैया लैगा लैगा का बताई तुमका। अब पता चला होंगे महाजन के अम्मा के चोर नोच लैगा गाने का जीवन। दहेज अभिशाप दूल्हा का लेवा खाए पहुंचा मराए तार चुचुरा साहित्य लावला सुगर लईगा। और बानी के जमाई राजा नगदी दहेज मांगे टीवी फ्रिज हीरो हांडा जाने का कहेगा। सास और ससुर सरहद सब परेशान, छोटी बड़ी बात बड़ी बेइज्जती करेगा। बैठना है वही जगह लड़की का फौजी मामा मार दी तमाचा मुंह पाछे का भाईगा। करते दहेज बिन शादी जो है सुधी लोग, चिरंजीव की वो आयुष्मती बन जाती है। करते दहेज बिन शादी जो है सुधी लोग, चिरंजीव की वो आयुष्मती बन जाती है। मर्यादा बीच रह करती अपार सेवा, घुल मिल कर घर को स्वर्ग कर जाती है। और दूल्हा को बेच करके लाते हैं जो बहुआ, वही बहू घर आके सिर चढ़ जाती है। सास ससुर की तो करती है महिमानी, दूल्हा की गज करके मन के चली जाती है। आइए मैं अभी तक आप लोगों को जोड़ रहा था, अब मैं कविता अपनी आवाज से आ रहा हूं। एक बार आदेश दीजिए ताली। मैं चाहता था दादा नीरज जी आ जाए, लेकिन वो आएंगे, उन्हीं की कृपा है मुझे बुलाया है। तो धिन तारा धिन धिन
अपने आप में मस्त रहे, सत्कर्मन में व्यस्त रहे, दूसरे का अनभाला न चाहते तो जीवन भर वह स्वस्थ रहे। दूसरे का अनभाला न चाहते तो जीवन भर वह स्वस्थ रहे। मंजिल वही व्यक्ति पाता है जिसने ना हिम्मत हारा। बजे सितारा दिन तारा, दिन दिन तारा, बजे सितारा। जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे थे, वो छोटी सी गुड़िया आ गई। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी उम्र में कच्चे हैं, फिर भी इनका जज्बा देखो सारे जहां से अच्छे हैं। फिर भी इनका जज्बा देखो सारे जहां से अच्छे हैं। अगर तराशा जाए इनको बन जाएंगे धुतारा। बजे सितारा ये नई कविता आपने मुहर लगा दिया, लेकिन मेरी मूल कविता सुनिए। हमारे डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और इस बात पर कि टिन्निक हर गंगा, एलपीयू ट्रस्ट का ये जलवा है। टिन्निक हर गंगा, टिन्निक हर गंगा। अरे मोरे भैया बच के रहना, अरे मोरे भैया बच के रहना, गिरगिट मिली है सतरंगा। अरे मोरे भैया बच के रहना, गिरगिट मिली है सतरंगा। टिन्निक हर गंगा। अब भैया कविता क्या होगी? चांसुर बिकाय बढ़ाए जस पीर, अच्छी कविता लागे खीर। चांसुर बिकाय बढ़ाए जस पीर, अच्छी कविता लागे खीर। सुनत रहे श्रोतन कै भीर, ठाई आखर प्रेम के पढ़ लो, समय बड़ा है बेढंगा। सूर कबीर कहाँ तुलसी है, सूर कबीर कहाँ तुलसी है, कुछ तो होइगे भिखमंगा। कुछ तो होइगे भिखमंगा। अरे बोले भैया बच के रहना, गिरगिट मिली है सतरंगा। मिड डे मील का पड़वा खा, और क्या मिलता है? मिड डे मील का पड़वा खाए, आंगनबाड़ी भैंस चरा। बात सही हो, ताली से समर्थन मिला। अग्रवाल जी कौन है? मैं उनको मिड डे मील का पड़वा खाए, आंगनबाड़ी भैंस चराए, बगरौना से रहा न जाए।
प्रधान की परिभाषा, प्रधान, अगर प्रधान जी हो तो दूर रहना पड़ेगा। जंग पर आवा धन ना खाए वह है असली प्रधान। जंग पर आवा धन ना खाए वह है असली प्रधान। न आए जनता जब तक ना नरिया आए आवे योजना करे घोटाला को न लय पावे पंगा। टिन्निक टिन्निक हर गंगा, टिन्निक टिन्निक हर गंगा, टिन्निक टिन्निक हर गंगा। और आज जिन्होंने कार्यक्रम कराया है उनको बहुत बहुत बधाई। और ये कहना चाहूंगा, अग्रवाल दीर्घायु हो जाए। अग्रवाल परिवार हमारी बहन भी हैं आदरणीय डॉक्टर रूपा अग्रवाल जी, विशेष कहना चाहूंगा, अग्रवाल दीर्घायु हो जाए, काल व्याध सब देखी डराए, और संकट मोचन होए सहाय। ट्रस्ट किसान दिनों दिन बढ़े, ट्रस्ट किसान दिनों दिन बढ़े, नजर न मारे लमटन। और संदेश देकर जाना चाहता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपका कि जय की नियत हृदय साफ। इस ट्रस्ट के तमन्ना है राष्ट्रीय भावात्मा एकता एवं कि जय की नियत हृदय साफ होए तरक्की अपने आप। जय की नियत हृदय साफ होए तरक्की अपने आप, होए तरक्की अपने आप, मिटे दुख और संताप। हर हर करे कठौती गंगा, हर हर करे कठौती गंगा, आओ हो जाए मन चंगा। हर हर करे कठौती गंगा, कष्ट तो आज मधुबन होएगा, तरस रहे दरभंगा। ऐसे भी तो होते हैं महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। ये उसी तरह के लोग हैं जो आपको हंसाते हैं, मगर इनकी तन्हाइयाँ कितनी गमगीन होती हैं इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। अब आइए, हमारी फेस्ट में इस वक्त सर्वेश अस्थाना जी हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और हमारे मोहतरम नीरज साहब हैं। आप हुक्म देंगे तो दो चार शेर में भी कहीं सुना दूँगा। आइए, तरह तरह की ग़ज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़ज़ा मिलती है इलेक्शन में। कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियाँ। और इस तरह के अनगिनत विषय सर्वेश अस्थाना जी के पास हैं जिसे वो छू देते हैं। चाचा भगवान कसम बहुत अच्छा झूठ बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। अपनी तारीफ सुना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इनकी तारीफ करने जा रहा हूँ, इनको भी अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में जब भी हिंदी और उर्दू की संयुक्त सभा होती है, जब कविता और शायरी एक साथ इकट्ठा होती है और उसमें किसी संचालक की यानी किसी नाजिम की जरूरत पड़ती है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसका जलाल है, उसका नाम अनवर जलालपुरी है। झूठ में खुश होना आदमी की फितरत है, जबकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं भगवान कसम जो भी मैंने अनवर शाह के लिए कहा है बिल्कुल सच कहा है। बाकी ये जाने इनकी अंतरात्मा जाने। बहुत अच्छा। कल आदरणीय अनवर जलालपुरी जी आगरा में थे, इसलिए आज अच्छा संचालन कर रहे हैं। अच्छी सी ताली हो जाए थोड़ा। अच्छा, मैं ही लेके गया था साथ में, दोनों लोग थके हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कवि कविता पढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे मुख्य अतिथि जाते जा रहे थे। ये होता है, एक बार जेल में कवि सम्मेलन कर, भगवान कसम दीपक रंजन जी इस
समय आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। जब शिवपाल जी नहीं आए तो गोप भाई को मुख्य अतिथि बनाया गया। अब गोप जी चले गए हैं तो हम अपने प्रिय युवा नेता दीपक रंजन को इस समय मुख्य अतिथि घोषित करते हैं। वो तो प्रधानमंत्री है। एक दिन यहाँ पे माइक खाली नहीं छोड़ा जाता। आइए सभी दुनिया निर्मला। जैसे राष्ट्रपति जब तक दूसरा न चुन लिया जाए तब तक देश को बताया नहीं जाता। इसलिए बैठिए, ये भी खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब आदमी मौके की तलाश में, तो कहीं पर जरा सा मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी महफिल, मैं बधाई देना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी को, जिनको कि मैं जानता नहीं था, जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना था दीपक जी से, आदरणीय दीपक जी से, कि हर्षवर्धन उनके मित्र हैं। नीरज जी ने इस कवि सम्मेलन को सजाया और मुशायरे को सजाया। वसीम साहब का आना, राहत साहब का आना, अनवर जलालपुरी साहब का निजामत करना और हम जैसे लोगों का इस पर मंच पर बैठना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत बढ़िया लगा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। चूँकि मैं बुलाया गया हूँ इसलिए बहुत अच्छा है। जिस प्रोग्राम में मैं नहीं बुलाया जाता वो 2 कौड़ी का प्रोग्राम, इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। एक बार मेरे लिए ताली बजाइए। तो एक बार जेल में कवि सम्मेलन कराया गया, तो जलालपुरी जी आगरा में थे, इसलिए आज अच्छा संचालन कर रहे हैं। अच्छी सी ताली हो जाए। अच्छा, मैं ही लेके गया था, साथ में दोनों लोग थके हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कवि कविता पढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे मुख्य अतिथि जाते जा रहे थे। ये होता है। एक बार जेल में कवि सम्मेलन कराया। भगवान कसम दीपक रंजन जी, इस समय आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। जब शिवपाल जी नहीं आए तो गोप भाई को मुख्य अतिथि बनाया गया। अब गोप जी चले गए हैं तो हम अपने प्रिय युवा नेता दीपक रंजन को इस समय मुख्य अतिथि घोषित करते हैं। वो तो प्रधानमंत्री है। एक दिन यहाँ पे माइक खाली नहीं छोड़ा जाता। आइए सभी दुनिया निर्मला। जैसे राष्ट्रपति जब तक दूसरा न चुन लिया जाए तब तक देश को बताया नहीं जाता। इसलिए बैठिए, ये भी खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब आदमी मौके की तलाश में, तो कहीं पर जरा सा मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी महफिल, मैं बधाई देना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी को, जिनको कि मैं जानता नहीं था, जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना था दीपक जी से, आदरणीय दीपक जी से, कि हर्षवर्धन उनके मित्र हैं। नीरज जी ने इस कवि सम्मेलन को सजाया और मुशायरे को सजाया। वसीम साहब का आना, राहत साहब का आना, अनवर जलालपुरी साहब का निजामत करना और हम जैसे लोगों का इस पर मंच पर बैठना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत बढ़िया लगा। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। चूँकि मैं बुलाया गया हूँ इसलिए बहुत अच्छा है। जिस प्रोग्राम में मैं नहीं बुलाया जाता वो 2 कौड़ी का प्रोग्राम, इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। एक बार मेरे लिए ताली बजाइए। तो एक बार जेल में कवि सम्मेलन कराया गया, तो जेलर से हमने पूछा, बिल्कुल भगवान कसम से, जेलर से हमने पूछा लंकेश भाई कि आपने ये कवि सम्मेलन क्यों कराया है? तो गंभीर होकर बोला, अस्थाना साहब, कैदियों की सजा में कुछ कमी रह गई थी। ऐसे होता है, बहुत लंबी कविता पढ़ी। सामने बैठा एक वीआईपी था, वो है से था हो गया वहीं। कवि को मुकदमा, जज ने कहा तुमने तो कवि को है से था कर दिया, तुम पे हत्या का इल्जाम लगा है, तुमको फांसी दी जाएगी, अंतिम इच्छा बोलो। बोला वही कविता आपको सुनाना चाहिए। ये सारी स्थितियाँ हैं। मैं बहुत कम समय लूँगा। स्वागत है।
जब दो छड़िका सुनाता हूँ। मैं एक्चुअली तरतीब जोड़ रहा था कि कहाँ से क्या शुरू करूँ। ये सभागार या ऑडिटोरियम हमारे लखनऊ में बहुत अच्छा बना है, किराया बहुत महंगा है इसका, इसलिए हर आदमी की औकात नहीं है। हर्षवर्धन जैसे लोग जो कि मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, नहीं हमने सोचा मेहनत करते, हमने तो ऐसी कौन सी बात की, मेहनत करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं और साहित्य के सम्मान में खर्च कर देते हैं। बहुत अच्छा। जब तक हिंदुस्तान में साहित्य जिंदा रहेगा, यहाँ की एकता और भाईचारा समाप्त नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय मानिए। सबसे पहले एक चीज़ महसूस की, अगर सिर्फ कवि सम्मेलन कराया जाता है तो वहाँ भी दूसरे किस्म की बातें होती हैं। जब सिर्फ मुशायरा कराया जाता है तो वहाँ भी अजीबोगरीब बातें होती हैं जो न तो देश के हित में होती हैं, न समाज के हित में होती हैं, न साहित्य के हित में होती हैं। लेकिन जब हम एक साथ बिठा देते हैं तो दोनों डरते हैं, दोनों अलगाववादी बातें नहीं करते हैं, दोनों प्रेम की बातें करते हैं। इसलिए ज़बरदस्ती हमें बिठाना पड़ेगा हिंदी और उर्दू को एक साथ, तभी हिंदुस्तान में अमन लाया जा सकता है। होता है। अभी बिल क्लिंटन आए, मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। जब तक अनवर शाह नहीं आएंगे मैं इस माइक पे रहूँगा, वो जैसे आएंगे मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बिल क्लिंटन आए तो भारत के 4 शहरों से भिखारी हटाए गए आदरणीय दीपक जी। वो हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली और आगरा। वो भिखारी क्यों हटाए गए उसका कारण आप लोगों को नहीं पता, अखबारों में छापा बहुत था, मैं सुनाता हूँ कारण। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा, प्रधानमंत्री जी ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटाए? पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है उस पर आपका समर्थन। अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। मैं एक बात की और तारीफ करना चाहता हूँ इस महफिल की, हर्षवर्धन जी आपकी और आपके ग्रुप की, कि न सिर्फ यहाँ पर मंच पर कवि हैं बल्कि हमारे शहर के तमाम बड़े कवि सामने बैठे हुए हैं। मुझे ये अच्छा लगा। ये हमारे शहर की तहजीब है कि कवि कविता सुनने आ रहा। आदरणीय देवकीनंदन शाक्त जी बैठे हुए, के श्रीवास्तव जी बैठे, पूरी युवा फसल बैठी हुई है, अभय सिंह निर्भीक, पंकज प्रसून, अमन दलाल, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो साहित्य की ये जागरूकता हमारे लखनऊ में भी हो सकती है, क्योंकि लखनऊ महज गुंबदों मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचों बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल मिलते हैं। तो एक श्रीकांत और सुनाता हूँ, फिर वही छोटी सी व्यंग्य कविता, नई कविता है, यहाँ प्रयोग करूँगा। अच्छा है ज़्यादातर राजनीति के चले गए हैं, अकेले दीपक रंजन जी बचे हैं, जितना झेल पाएंगे झेल लेंगे, नहीं तो हमें भी कोई लाल बत्ती दिलवा देंगे। एक और श्रीकांत छोटी सी आपको सुनाता हूँ। ये फिल्म के लोग राजनीति में क्यों आते हैं, फिल्में छोड़ के राजनीति में क्यों आते हैं? फिर एक अच्छी छड़िका आपको देना चाहता हूँ और अच्छा समर्थन आपका चाहता हूँ। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? देखिए दोनों बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, दोनों जगह पैसा है, दोनों जगह नाम है, लेकिन किस वजह से फिल्म का अभिनेता या अभिनेत्री फिल्म राजनीति में आ रहा है? आपने छड़िका नहीं सुनी होगी, मैं सुनाता हूँ, आप समर्थन करिएगा, अगर व्यंग्य अच्छा हो तो, वरना नहीं। हमने कहा महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ एक ही कारण पर आपका समर्थन उठे, सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति
एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। और आगे की छोटी सी कविता, नई कविता, इसको मैं नई इसलिए कह सकता हूँ कि सुनाई नहीं है, लिखी तो लगभग 2.5 साल पहले। क्या आप लोग क्या होता है, 2.5 कहते हैं, 9 साल कहते हैं, क्या जानते हैं आप लोगों का काम सिर्फ हम लोगों की बातों पर विश्वास करना है। संचालक महोदय ने बताया कि सारे शायर कवि विदेश जा चुके हैं, आपने मान लिया। आपके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, न तो आप पासपोर्ट चेक करोगे हम लोगों का, ना वीज़ा चेक करोगे। हम कवि और शायर इसी तरह जाते हैं। डॉक्टर सुमन देवी मंच पर बैठी है, बड़ी मोहतरम कवयित्री है, 10 देशों में हो गई, ताली बजाइए। राहत भाई साहब 25 देशों में हुआ है, ताली बजाइए। मैं 55 देशों की यात्रा कर, भगवान का सब झूठ नहीं बोल रहा। 56वें देश में मेरा जहाज लैंड करने ही वाला था कि अनवर जलालपुरी साहब ने जगा दिया, सर्वेश उठो, आजमगढ़ आ गया। विदेश यात्रा की मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी, चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में बहुत सारी तब्दीलियां होने लगती हैं, बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। चुनाव के कार्यालय खुल जाते हैं, कार्यालयों के उद्घाटन होने लगते हैं। जो नेता लोग हमारे फोन नहीं उठाते हैं, उनके फोन आने लगते हैं। बड़ा सुखद परिवर्तन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। चुनाव कार्यालय को तो लोग टिकट पाने के लिए भी जाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कवियों को कोई टिकट नहीं देता, इसलिए हम लोग बिना टिकट ही जाते हैं। आज तक जितने भी कवि अंदर गए का मतलब संसद में, राज्यसभा में मनोनीत होके गए, बिना टिकट के टिकट नहीं गया। मैं चुनाव कार्यालय के दरवाजे पर आपको ले चलता हूँ। ये बच्चा बहुत अच्छा है, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी, शायद बचपन की किलकारी होती है भगवान सरीखी। बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको, उनकी माँ को, उनके पिता को बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मैंने की कविता सुने, चुनाव कार्यालय का दृश्य, लोग चुनाव चिन्ह पाना चाहते हैं। चुनाव कार्यालय के बाहर लगी थी लंबी लाइन, चुनाव कार्यालय के बाहर लगी थी लंबी लाइन, मैंने गिना, संख्या थी 5439। अब ये संख्या मैं दोबारा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये उसी समय रिदम में बोला जाता है, मुझे याद नहीं। चुनाव ये वैसे अगर लाइन से जोड़ना होता ना तो कर दी, तो 9 लगता बस। चुनाव कार्यालय के बाहर लगी थी लंबी लाइन, मैंने गिना, संख्या थी 5439। लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, चुनाव चिन्ह पाना चाह रहे थे। लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, चुनाव चिन्ह पाना चाह रहे थे। लाइन में लगा था एक गंजा। आप व्यंग्य की यात्रा धीरे धीरे शुरू करिए। लाइन में लगा था एक गंजा, चाहता था चुनाव चिन्ह पंजा। लाइन में लगा था एक गंजा, चाहता था चुनाव चिन्ह पंजा। मैंने कहा महोदय गजब ढा रहे हैं, मैंने कहा महोदय गजब ढा रहे हैं, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह अपना बता रहे हैं। हमने कहा महोदय गजब ढा रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह अपना बता रहे हैं। वो मुस्कुराया और उसने बताया, अस्थाना जी, मैं चाहता तो हूँ चुनाव चिन्ह पंजा, पर हाथ का नहीं, चिड़ी का। इस पर अच्छी ताली बजनी चाहिए। आप एक्चुअली इस समय कहा नहीं जा रहा ज़्यादा मंच पर से, आप लोग चुटकुले और हास्य को व्यंग्य समझ गए। वो बोला मैं चाहता तो हूँ चुनाव चिन्ह पंजा, पर हाथ का नहीं, चिड़ी का। देखना जिस दिन चिड़ी का पंजा सत्ता में आ जाएगा, एक बार फिर भारत देश चिड़ी का गुलाम बन जाएगा। देखना जिस दिन फिर से चिड़ी का पंजा आ जाएगा, फिर से एक बार देश चिड़ी का गुलाम बन जाएगा। एक आदमी लाइन में ही सो रहा था, बहुत अच्छी पंक्ति आने वाली है। एक आदमी लाइन में सो रहा था, शायद अपने मंत्री बनने के सपने बो रहा था। एक आदमी लाइन में सो रहा था, शायद अपने मंत्री बनने के सपने बो रहा था। मैंने उसे हिलाया, मैंने उसे जगाया। हमने कहा महोदय आप सो रहे हैं, चुनाव चिन्ह पाने का अवसर खो रहे हैं। इस पर वो बोला, अस्थाना जी मैं सो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी स्टाइल यूनिवर्सल है। तैयार हो जाओ बहुत अच्छे लोगों मेरे शहर के। बोला मैं सो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी
अरे जीतने के बाद मुझे क्या करना है, ये उस बात का रिहर्सल है। अरे जीतने के बाद मुझे क्या करना है, ये उस बात का रिहर्सल है। लाइन में लगे थे एक मिस्टर, लाइन में लगे थे एक मिस्टर। कुछ लोग उन्हें कहते थे अर्धनारी नर। किस ये व्यंग्य अगर सीधे कहा जाए तो गाली बन जाती है। आप कैसे कह सकते हैं, बस ये देखिए, मैं इससे बड़ा गहरा और तेज धार का व्यंग्य आज तक लिख नहीं पाया हूँ, न कह पाया हूँ, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छा आशीर्वाद देने की कोशिश कीजिएगा। लाइन में लगे थे एक मिस्टर, कुछ लोग उनको कहते थे अर्धनारी नर। बोले चुनाव लड़ने का हमारा भी है पक्का इरादा, बहुत ध्यान से बोले चुनाव लड़ने का हमारा भी है पक्का इरादा, चुनाव चिन्ह तो मैं भी चाहता हूँ, पर पंजा नहीं, पंजे से 1 पॉइंट ज्यादा। पर पंजा नहीं, पंजे से 1 पॉइंट ज्यादा। तो हमने कहा मत घबराइए, अब मैं अपनी हिम्मत बोलता हूँ, आप लोग अपना समर्थन करोगे। हमने कहा तो मत घबराइए, अपना चुनाव चिन्ह नेता बनाइए। हमने कहा तो मत घबराइए, अपना चुनाव चिन्ह नेता बनाइए। वैसे भी हमारे देश में आजकल नेताओं की संख्या सर्वाधिक है। अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी विदाई दे दीजिए, आनंद आ गया मेरे शहर में मुझे बहुत। मैंने कहा तो अपना चुनाव चिन्ह नेता बनाइए। वैसे भी आजकल नेताओं की संख्या सर्वाधिक है और अगर ईमानदारी से उनकी तरफ देखा जाए तो अधिकांश नेता पंजे से 1 पॉइंट अधिक है। लेकिन उनके लिए माहौल बनाने के लिए मैं खड़ा हो गया। चंद शेर आपको मैं सुना देना चाहता हूँ ताकि वो फजा बन जाए, जिसमें माना डॉक्टर राहत इंदौरी और प्रोफेसर वसीम बरेलवी को आप सुन सकें। मुझसे चंद शेर आप सुन लीजिए कि आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। वो शेर सुनिएगा कि सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। कौन सी बस्ती में यारब तूने पैदा कर दिया, कौन सी बस्ती में यारब तूने पैदा कर दिया, दुश्मनी पर सब है आमादा, खफा कोई नहीं। कौन सी बस्ती में यारब तूने पैदा कर दिया, दुश्मनी पर सब है आमादा, खफा कोई नहीं। वो किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, संग के पुतले बहुत हैं, देवता कोई नहीं। किस जगह मैं सर झुकाऊं पत्थरों के शहर में, संग के पुतले बहुत हैं, देवता कोई नहीं। और अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, अज़मतें महानता, अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, हर किसी को था नशा मुझसे बड़ा कोई नहीं। अज़मतें उसको मिली कुदरत भी जिसके साथ थी, हर किसी को था नशा मुझसे बड़ा कोई नहीं। आदमी दुनिया में अच्छा या बुरा कोई नहीं, सबकी अपनी मसलहत है, बेवफा कोई नहीं। चंद शेर और सुन लीजिए कि कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, ये हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, ये हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। और तसव्वुर कल्पना,
तसव्वुर भी अजब शय है तसव्वुर ही के शानों पर, तसव्वुर भी अजब शय है तसव्वुर ही के शानों पर, कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता है। तसव्वुर ही के शानों पर कहीं बैठे रहो फिर भी सफ़र होता ही रहता है। और अगर गैरत सलामत है, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। और ये इंसानों की बस्ती है, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान को धोखा, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान को धोखा, वो चाहे या नहीं चाहे मगर होता है, वो चाहे या नहीं चाहे मगर होता ही रहता है। कोई रुस्वा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ खेल प्यारे मोतबर होता है। जहाँ इस शायर को मैं आवाज़ दूंगा उसे इस्तेमाल करने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। मैं पत्थरों से लड़ता रहा, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए। ये दावा है डॉक्टर राहत इंदौरी, लेकिन हमारा बनाते रहे और अपनी अजमत को लोगों से तस्लीम कराते रहे। राहत को जिस तरह से पूरी दुनिया ने कबूल किया है, ऐसे कम खुशकिस्मत लोग हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर राहत इंदौरी से चुकी है वो सारी जिंदगी पत्थर तोड़, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। मुलाहिजा फरमाएं कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। क्या कहते हैं? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले हुए सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। और दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दावा ये कर रहा है कि जिंदगी से काफिले को जन्नत के काफी दूसरे ट्रीटमेंट के साथ पेश कर रहा हूँ। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुशफहमियों की भीड़ में आप अगर यकीन कर लेंगे तो आपके चेहरे की मायूसी खत्म हो जाएगी। आप मुझको यकीन करके मैं अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। बाद में जन्नत में जाएगा। और वाकिफ खूब झूठ के फन से ये मैं शेर अपने अजीज भाई दोस्त अनवर की नजर कर रहा हूँ जो आज इकट्ठे कर रहे हैं शायद को। इनका प्रॉब्लम क्या, जितने भी नाज़िम होते हैं जो संचालक होते हैं कभी सम्मेलन में मुशायरे के, जो जितना बेहतरीन झूठ बोल सकते हैं वो उतना बड़ा संचालक है।
मतलब जिसने अपने मोहल्ले की गलियों की कोई नशिस्तें सीटिंग गोष्ठियां भी नहीं पढ़ी, उनके लिए ये कहते हैं कि ये आलमी शोहरत याफ्ता है। इसका मैंने की नजर करता हूँ कि पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा और वहां पे खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। सुने के उंगलियां यूं या वो उन्होंने मुझे छोटे हैं मेरे तो फरमाइश ही मुझसे वही जरूर सुना दीजिएगा। 2-4 शेर मुझे भी उतना ही तजस्सुस और तलब है वसीम बरेलवी साहब को सुनने की और दादा को सुनने की, तो मैं ज़्यादा वक्त आता नहीं। थोड़ी मुलाकात मेरा था रिकॉर्ड है, 45 साल हो गए मुझे शेर पढ़ते पढ़ते। एक जगह पर मुशावरों में ऐसा हुआ है कि पुलिस आएंगे मुझे कहा तो उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। लखनऊ में ये शेर पर खतरा नहीं मंडराता, अगर अच्छा शेर है तो। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया। नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ, मत लगाया। अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मत लगाया करो। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत। आफ्ताब जमूरी से शहर में कोई बहुत बड़े मजाकिया शायर गुजरे हैं, तो एक नज़्म पढ़ते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी मतले पर आप खामोश रहें, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। वो आफ्ताब लखनवी साहब एक नज़्म पढ़ते थे, उसमें एक लफ्ज़ आता था खला। तो वो खला के माने बताते थे कि देखिए जब खला के माने स्पेस के होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में जो खालीपन है उसे कहते हैं खला। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खला जैसा कोई लफ्ज़ मेरी शायरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए इत्तेफाक से तो कोई समझना स्पेस वही खला। तो इसमें जो लफ्ज़ आ गया था खसारा के माने स्पेस। अब आगे बढ़ो। तेरी हर बात मोहब्बत में दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतज़िर हूँ कि सितारों की जरा आँख लगे, चांद को छत पे बुलाऊंगा इशारा। आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे। इस शेर का मजा लीजिएगा, जरा बारीक है लेकिन है मजेदार। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा। आते
पसंदीदा शायरा है ये समझ हमारे बच्चे रमीपुरी मुल्क की, तो उन्होंने मोहब्बत की कुछ परिभाषाएं आपको बताई कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है। प्रेम हमने भी अपनी ज़िंदगी में न जाने क्या क्या किया है, कुछ तजर्बात हमें भी हैं, तो मैं उन्हें जवाब तो नहीं दे सकता, छोटी है मेरी, लेकिन मशवरा और दुआ जरूर दे सकता हूँ। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। शेर पढ़ता हूँ, हिम्मत करो। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। क्या कहने, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। शेर शायद ज्यादा कीमती है, शेर शायद ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर गुफ्तगू आपकी ज्यादा कीमती है तो पहले आपको कर लें, वो पहले आप आ जाए। इससे पहले कि अंधेरों की जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब के बने स्पेस। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना लगेगा, पंजाब दिखाएंगे, हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, क्या बात है, सूरज है हर आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। आखिरी शेर पढ़ के इजाजत लूंगा। और ये अगर मैं लखनऊ में कह रहा हूँ तो मैं शायद गलती पर हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन कहता है कि ये मेरा शेर अच्छा है जो मैं पढ़ूंगा। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, क्या कहने, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज